हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे अन्नपूर्णा उपनिषद। हरिओम जी। अन्नपूर्णा उपनिषद ये अथर्ववेद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। हाँ, और सुना है इसमें ज्ञान और मुक्ति का मार्ग बड़े ही रोचक संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बिल्कुल, ये महायोगी निदाग और ब्रह्मज्ञाता महर्षि रिपु के बीच का संवाद है। मतलब गुरु शिष्य तो नहीं, पर एक जिज्ञासु और एक ज्ञानी के बीच गहन चर्चा। तो चलिए आज इसी चर्चा की गहराइयों में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये उपनिषद हमें आत्म तत्व के बारे में क्या सिखाता है। हाँ, तो शुरुआत होती है योगी निदाग से। वो जाते हैं महर्षि रिपु के पास, जो ब्रह्मज्ञानी हैं। और वो उनसे क्या पूछते हैं? कोई साधारण प्रश्न या कुछ विशेष? बहुत गहरा प्रश्न। वो पूछते हैं, हे ब्रह्मन, मुझे आत्म तत्व का उपदेश दीजिए। आपने ये अवस्था, ये परम ज्ञान किस उपासना से प्राप्त किया है? अच्छा, मतलब वो सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्ति का साधन भी जानना चाहते हैं। मुक्ति के साम्राज्य का वो महान विज्ञान। जी हाँ। और देखिए रिपु का उत्तर कितना सुंदर है। वो कहते हैं, ये ज्ञान मुझे मिला है माँ अन्नपूर्णा की कृपा से, उनकी उपासना करके। माँ अन्नपूर्णा, जिनकी हम भोजन और पोषण के लिए उपासना करते हैं। वही माँ, लेकिन यहाँ उनका स्वरूप और भी विराट है। रिपु बताते हैं कि उन्होंने देवी के एक विशेष मंत्र का अनुष्ठान किया था, 27 अक्षरों का मंत्र। 27 अक्षर? क्या आप उस मंत्र का भाव बता सकते हैं? उसका सार है, हे भगवती अन्नपूर्णा, जो ओम में स्थित हैं, ऐ बीज से युक्त हैं, नित्य आनंदमयी हैं, मुझे मेरी अभिलाषा के अनुसार अन्न प्रदान करें, स्वाहा। अन्न, यहाँ अन्न का क्या अर्थ है? केवल भौतिक भोजन? नहीं, यहाँ अन्न का अर्थ है ज्ञान रूपी अन्न, वो अन्न जो आत्मा की क्षुधा को शांत करे। रिपु ने अपने पिता से यह मंत्र सीखा और नित्य इसका जाप किया। और फिर क्या देवी ने दर्शन दिए? हाँ, देवी प्रसन्न हुई, प्रत्यक्ष दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। और रिपु ने क्या मांगा? सांसारिक सुख या सिद्धियां? बिल्कुल नहीं। उन्होंने मांगा, हे देवी, मेरे मन में आत्म तत्व का प्रादुर्भाव हो, बस यही। अद्भुत, मतलब ज्ञान की ही याचना की। जी। और देवी ने तथास्तु कहा। वरदान मिलते ही रिपु के चित्त में आत्म तत्व का स्फुरण होने लगा। लेकिन क्या कोई बाधा आई? बाधा नहीं, पर एक क्षणिक भ्रम। जगत की विचित्रता देखकर उनके मन में 5 तरह के भ्रम उठे। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए। हाँ, बताइए, कौन से थे वो 5 भ्रम? पहला कि जीव और ईश्वर ये दोनों अलग अलग सत्ताएं हैं, भिन्न हैं। अच्छा, ये तो सामान्य धारणा है। बिल्कुल। दूसरा भ्रम कि आत्मा में जो कर्तृत्व का गुण दिखता है, मतलब ये जो लगता है कि मैं कर रहा हूं, वो वास्तविक है। यानी आत्मा ही कर्म करती है, ऐसा मानना। तीसरा भ्रम कि ये जो 3 शरीर हैं हमारे, स्थूल सूक्ष्म कारण, आत्मा इनसे जुड़ी हुई है, इनमें आसक्त है, संगी है। चौथा भ्रम था कि जगत का जो कारण है, मतलब ईश्वर, वो विकारी है, यानी उसमें बदलाव आता रहता है। और पांचवा भ्रम कि ये जो जगत हमें दिख रहा है, ये अपने कारण यानी ईश्वर से अलग होकर भी सत्य है, अपने आप में एक सच्चाई है। अरे, ये 5 भ्रम तो ऐसे हैं जिनसे शायद हम सभी घिरे रहते हैं। सत्य वचन, ये साधारण मनुष्य के स्तर के भ्रम हैं, लेकिन रिपु ज्ञानी थे, उन्हें तुरंत इनका निवारण भी सूझा। कैसे? उन्होंने इन भ्रमों को कैसे काटा? उन्होंने दृष्टांतों से समझाया, जैसे जीव और ईश्वर का भेद ये बिंब और प्रतिबिंब जैसा है तो एक ही तत्व पर लगते अलग हैं। हाँ, पानी में पड़ने वाले अक्स की तरह। बिल्कुल। फिर आत्मा में कर्तृत्व का भ्रम, ये ऐसा है जैसे कोई सफेद स्फटिक मणि हो और उसके पास लाल फूल रख दें तो मणि लाल दिखने लगती है। हाँ, पर क्या वो सच में लाल हो जाती है? नहीं। वैसे ही आत्मा पर कर्मों का आरोपण होता है, पर आत्मा असल में अकर्ता है। और शरीर से जुड़ाव का भ्रम? उसके लिए घटाकाश और मठ आकाश का उदाहरण, जैसे घड़े के अंदर का आकाश और मठ के अंदर का आकाश महाआकाश से अलग नहीं है, वैसे ही शरीरों में स्थित आत्मा परमात्मा से भिन्न नहीं है और न ही उनसे बंधी है। अच्छा, और जगत की सत्यता और कारण के विकारी होने का भ्रम? जगत की सत्यता का भ्रम रज्जु सर्प जैसा है। जैसे अंधेरे में रस्सी को साफ समझ लेते हैं, वैसे ही अज्ञान के कारण इस मिथ्या जगत को सत्य मान लेते हैं। और कारण का विकारी होना? वो कनक कुंडल न्याय से समझा।
जैसे कुंडल सोने से बना है, वो सोने का ही रूप है, कोई अलग वस्तु नहीं, और ना ही कुंडल बनने से सोने में कोई विकार आता है। वैसे ही ये जगत ब्रह्म का ही विवर्त है, ब्रह्म से अलग नहीं, और इससे ब्रह्म विकारी नहीं होता। वाह, कितने सटीक उदाहरण है। तो इन भ्रमों के कटने पर क्या हुआ? जैसे ही ये भ्रम कटे, ऋभु का चित्त स्वतः ही ब्रह्म आकार हो गया, उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया। और फिर उन्होंने निदाघ को भी यही मार्ग बताया? हाँ, उन्होंने कहा, हे निदाघ, तुम भी इसी तरह विचार करके तत्वज्ञान को प्राप्त करो। उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इस भावना पर बहुत जोर दिया। मतलब ये मानना कि मैं ही वो परम सत्य हूँ। मानना नहीं, अनुभव करना, हाँ। जानना कि ये जगत तो गंधर्व नगर या मृग तृष्णा जैसा असत्य है। सत्य तो वो है जो मन और इंद्रियों से परे है। वो अविनाशी चिदाकाश स्वरूप आत्मा। बिल्कुल, उसी का ध्यान करने को कहा। फिर उन्होंने बताया कि चित्त का लय कैसे हो। चित्त का लय, मन का शांत होना। हाँ, पर उससे भी गहरा, अभाव का चिंतन करने से, मतलब ये सोचने से कि कुछ नहीं है। चित्त धीरे धीरे क्षीण होता है और सत्ता सामान्य की प्राप्ति होती है। सत्ता सामान्य, ये क्या है? वो शुद्ध अस्तित्व, प्योर बीइंग, जहां चेतना अपने आप में विलीन हो जाती है, एक अत्यंत पारदर्शी अवस्था। यही तुर्यातीत पद की ओर ले जाता है। तुर्यातीत यानी तुर्य अवस्था से भी परे? जी, उपनिषद में समाधि का अर्थ भी बताया है, अनात्म भाव का त्याग और अंतःकरण की परम शीतलता। जब मन पूरी तरह स्थिर, वासना रहित, केवल ज्ञान स्वरूप हो जाता है। वासनाओं का क्षय, ये कितना महत्वपूर्ण है। अत्यंत। जब तक वासनाएं हैं, मन भटकता रहेगा। वासना क्षय होने पर ही अकर्तृत्व पद मिलता है। व्यक्ति अंतर्मुखी होकर सब कुछ त्याग देता है, आकाश की तरह असंग हो जाता है। ऐसे ज्ञानी के लिए फिर संसार कैसा होता है? उसके लिए गांव और जंगल में कोई भेद नहीं रहता। उसकी भीतरी शीतलता से उसे सारा जगत शीतल लगता है। वो आत्मरति होता है, मतलब अपने आप में ही रमण करने वाला। तो उसे सुख, दुख, हर्ष, शोक प्रभावित नहीं करते? नहीं करते। वो सब प्राणियों को अपने जैसा ही देखता है और पराये धन को मिट्टी के समान। मृत्यु भी उसे सोने की तरह निर्लेप नहीं कर पाती। अच्छा, तो ये अवस्था पाने के लिए आत्मविचार का क्या महत्व बताया गया? बहुत ज्यादा। मैं कौन हूं? ये संसार कहां से आया? इस तरह का विचार मन को शांत करता है। और शांत मन का क्या लाभ? शांत मन संसार में डूबता नहीं, जैसे हाथी पानी के छोटे गड्ढे में नहीं डूबता, लेकिन अशांत कृपण मन मच्छर की तरह उसी में डूब जाता है। तो शांति के लिए त्याग आवश्यक है? हाँ, सर्व त्याग। ऋभु कहते हैं, जितना त्यागोगे उतना परमात्मा शेष रहेगा। सर्व त्याग के बिना आत्मा अप्राप्य है। सब कुछ त्याग कर जो शेष है उसी आत्मा में स्थित हो जाओ। ये जगत क्या है फिर? केवल चेतना का कंपन मात्र, स्पंदन। और समाधि, उसे कैसे परिभाषित किया है? पराप्रज्ञा, स्थिर स्थिति, परिपूर्ण मनोगति, जहां मन पूरी तरह शांत और भरा हुआ हो। यही तुर्य अवस्था है, जो सुषुप्ति जैसी है पर उसमें चेतना है। हाँ, सुषुप्ति से समानता है शांति में, पर ये जागृत अवस्था से भी अधिक जागृत है अपने स्वरूप के प्रति। यहाँ मन से ही मन को नष्ट करके परम गति पाई जाती है। मन से मन को नष्ट करना, ये कैसे? वासनाओं का नाश करके, शुभ गुणों का प्रकाश करके, समता का भाव लाकर, तब मन अपने शुद्ध स्वरूप में परिणत हो जाता है। ये आत्मानुभव की स्थिति है। आसक्त और अनासक्त मन में क्या अंतर बताया? अनासक्त मन वाला कर्म करते हुए भी अकर्ता अभोक्ता है, क्योंकि उसके भीतर कोई संसक्ति, कोई चिपकाव नहीं है। अच्छा, ये तो पहले अध्याय की मुख्य बातें हुई। दूसरे अध्याय में निदाघ फिर से प्रश्न पूछते हैं। हाँ, वो पूछते हैं, संघ क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है और उसका उपाय क्या है। बहुत सीधे और महत्वपूर्ण प्रश्न। और ऋभु का उत्तर भी उतना ही सीधा है। संघ या बंधन क्या है? जब हम देह और देही आत्मा के भेद को भूलकर देह को ही मैं मान लेते हैं, उसी में विश्वास रखते हैं, वही संघ है, वही बंधन है। और मोक्ष या अनासक्ति? वो है ये भाव, सब कुछ आत्मा ही है, मैं क्या चाहूं और क्या त्यागूं। ये जीवन मुक्त की असंग स्थिति है। न मैं हूं, न कोई अन्य है, न ये है, न वह है, केवल मैं ब्रह्म हूं, ये भाव। और कर्म?
कर्म तो करने ही पड़ते हैं। कर्म करने वाला नहीं, कर्म फल का मानसिक त्याग करने वाला अनासक्त है, जो मन से कर्म फल को छोड़ देता है। इसका उपाय क्या बताया? असंकल्प, संकल्प न करना। इससे सारी चेष्टाएं शांत हो जाती हैं। चित्त को कर्म, चिंता, वस्तु, काल गणना सबसे हटाकर केवल चैतन्य में टिका देना। तो क्या ऐसा व्यक्ति कर्म नहीं करता? करता है, पर आत्मरति होने के कारण वो अकर्ता ही रहता है। उसका चित्त चेत्यांश विषयों को त्याग कर शांत मणि की तरह चमकता है। ये अवस्था कैसी होती है? इसे कहते हैं जागृत सुषुप्ति। जागृत अवस्था में रहते हुए भी सुषुप्ति जैसी शांति, मन क्षीण और शांत। और अभ्यास से? अभ्यास से यही तुरीय अवस्था बन जाती है। और जब योगी तुरीय अवस्था में भी स्थिर होकर आनंद पद पा लेता है, तब वो काल से भी अतीत होकर तुरीयातीत पद को प्राप्त करता है। तुरीयातीत मतलब परम मुक्ति। हाँ, समस्त बंधनों से मुक्त। महात्मा परब्रह्म सत्ता में ऐसे विलीन हो जाता है जैसे नमक पानी में। ब्रह्म का स्वरूप क्या बताया गया है? वो जड़ और चेतन के बीच का पारमार्थिक अनुभूतिमय सार तत्व है। न स्थूल, न अणु, न प्रत्यक्ष, न परोक्ष, न चेतन, न जड़, न सत, न असत। मतलब शब्दों से परे। बिल्कुल। न मैं, न अन्य, न एक, न अनेक, अद्वय, अव्यय। दृश्य से बंध है, दृश्य से मुक्ति ही मोक्ष है। तो मोक्ष कहीं दूर आकाश या पाताल में नहीं है? नहीं, ऋभु स्पष्ट कहते हैं, मोक्ष आकाश, पाताल या भूतल पर नहीं है। सर्व आशाओं के क्षय से जब चित्त का क्षय होता है, वही मोक्ष है। यहाँ तक कि मुझे मोक्ष हो, ये चिंता भी बंधन है। हाँ, क्योंकि ये भी तो मन का उठना ही है। आत्मा में स्थित होकर बंद मोक्ष की कल्पना को ही मिटा देना है। तो फिर जीवन मुक्त कैसा होता है? उसके लक्षण क्या है? वो अध्यात्म में रत रहता है, शांत, पूर्ण मानस वाला, जिसने विश्रांति पाली है, इच्छा रहित। वो सर्वाधिष्ठान, निर्विकल्प चिदात्मा में जीता है। उसका व्यवहार कैसा होता है? वो भविष्य की चिंता नहीं करता, वर्तमान में रुकता नहीं, अतीत को याद नहीं करता, फिर भी सब कर्म करता है। मतलब बाहरी आचरण कैसा भी हो सकता है? हाँ, वो भक्त में भक्त, शठ में शठ, बालक में बालक, वृद्ध में वृद्ध, युवा में युवा, दुखी में दुखी जैसा दिख सकता है, पर भीतर से सदा असंग रहता है। धीर, आनंदित, पवित्र कीर्ति वाला, प्राज्ञ, प्रसन्न, मधुर, दीनता रहित। निर्वाण क्या है? प्राण स्पंदन के क्षय से जब मन शांत हो जाता है, जो शेष रहता है वही निर्वाण है, जहां से वाणी लौट आती है, जहां सारे विकल्प शांत हो जाते हैं। सम्यक ज्ञान किसे कहा? ये जानना कि अनादि अनंत आभास रूप आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही सर्व जगत है, ये निश्चय ही पूर्णता है। जब सब ब्रह्म ही है, तो कहाँ बंध और कहाँ मोक्ष? द्वैत भाव का त्याग। हाँ, काट और पत्थर में भी भेद न देखना। आदि और अंत में जो शांत अविनाशी स्वरूप है, उसी में स्थित होना। ज्ञानी को क्या भोग बाधित करते हैं? नहीं, जैसे हवा पर्वत को नहीं हिला सकती, वैसे ही भोग रूपी शत्रु ज्ञानी के मन को चलायमान नहीं करते। उसे पता है कि नानात्व कल्पना में है, असलियत में नहीं। जैसे झील में पानी ही पानी है, लहरें अलग नहीं। बहुत सुंदर। तीसरे अध्याय में विदेह मुक्ति की बात है। जी, निधाग पूछते हैं, विदेह मुक्ति क्या है, इसे कौन प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है? ऋभु क्या उत्तर देते हैं? वो मांडव्य मुनि का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने कौंडिन्य से तत्व ज्ञान पाकर पहले जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की। और फिर विदेह मुक्ति के लिए क्या किया? जीवन मुक्त होने के बाद भी उन्होंने और साधना की, इंद्रियों और मन को और संयमित किया। पद्मासन लगाकर, आंखें अधखुली रखकर, बाहरी और भीतरी स्पर्शों का त्याग करके बैठे। मन तो चंचल होता है, क्या उनका मन शांत रहा? शुरू में नहीं। उन्होंने अनुभव किया कि मन बंदर की तरह चंचल है। तब उन्होंने इंद्रियों को शांत होने का निर्देश दिया और स्वयं को साक्षी आत्मा माना। इससे शांति मिली? हाँ, आत्मज्ञान से शांति मिली। वो विगत ज्वर हो गए, तुरीय पद में स्थित हो गए, प्राणों की गति शांत हो गई, जैसे ईंधन जल जाने पर अग्नि शांत हो जाती है। वो अवस्था कैसी थी? समरस, स्वच्छ, जैसे कोई जागा हुआ भी सो रहा हो। एक स्तंभित सी अवस्था। तीनों लोकों के भावों का त्याग। प्रणव ध्वनि के साथ उन्होंने इंद्रियों के जाल को ऐसे त्याग दिया जैसे पक्षी घोंसला छोड़ देता है। और फिर केवल अंग संवित रही, शिशु जैसा ज्ञान। चित्त ने चैत्य दशा, विश्व को जानने की अवस्था को त्याग दिया। वो चित्त सामान्य यानी सत्ता मात्र होकर सुषुप्त पद में अचल स्थित हो गए। ये तुरीय रूप है। हाँ, तुरीय रूप, जहां ना आनंद है, ना निरानंद, न सत है, न असद। वो ऐसी अवस्था में पहुंच गए जो
वाणी से परे है। कैसी अवस्था? जो शून्यवादियों का शून्य है, ब्रह्मविदों का ब्रह्म, विज्ञानवादियों का विज्ञान, सांख्यों का पुरुष, योगियों का ईश्वर, शवों का शिव, कालवादियों का काल है। मतलब वो परम तत्व ही बन गए। हाँ, जो सभी शास्त्रों का सिद्धांत है, सभी के हृदय में अनुगत है, जो सर्वगत वस्तु है, जो तत्व है, वो वही हो गए। अनुक्त, निष्पन्द, तेज का दीपक, स्वानुभूति प्रमाण तत्व, अज, अमर, अनादि, आदि, एक अमल सकल, निष्कल, आकाश से भी निर्मल ईश्वर रूप। ये तो परम अवस्था है। चौथे अध्याय में फिर से जीवन मुक्त की बात आती है, सिद्धियों के बारे में। हाँ, निदाग पूछते हैं, क्या आकाश गमन जैसी सिद्धियां जीवन मुक्त के लक्षण हैं? और रिभु का उत्तर क्या था? हमने पहले भी थोड़ी चर्चा की थी इस पर। रिभु स्पष्ट कहते हैं नहीं, सिद्धियां तो कोई भी मतलब अनात्मज्ञानी भी द्रव्य, मंत्र, क्रिया, काल की शक्ति से पा सकता है। आत्मज्ञानी का विषय ये नहीं है। वो क्या देखता है? वो केवल आत्मा को देखता है, आत्मा में ही तृप्त रहता है। वो अविद्या के पीछे नहीं भागता। भला योगी अविद्या में भावों में कैसे डूबेगा? तो सिद्धियों की इच्छा कौन करता है? मूढ़ या अल्प बुद्धि वाले। सिद्धियां परमात्मा पद प्राप्ति में सहायक नहीं है, बल्कि बाधक हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि इच्छा ही सिद्धि का कारण है। जो परिपूर्ण है, निरीक्ष है, उसे इच्छा कैसे होगी? आत्मलाभ के बाद सिद्धि की कामना ही नहीं रहती। ज्ञानी आश्चर्य भी नहीं करता। नहीं, चाहे सूर्य शीतल हो जाए, चंद्रमा गर्म हो जाए, अग्नि नीचे बहने लगे, उसे आश्चर्य नहीं होता। जैसे रस्सी में सांप दिखना कोई आश्चर्य नहीं, वैसे ही अधिष्ठान ब्रह्म में कल्पित जगत के आश्चर्यों में उसे कुतूहल नहीं होता। तो जीवन मुक्त के असली लक्षण क्या है फिर? जिसने जानने योग्य को जान लिया है, जो वीतराग है, जिसकी हृदय ग्रंथि कट गई है, जो देह में रहते हुए भी स्वतंत्र है, जो सुख दुख में सम है, जिसका चित्त मृत है, मतलब शांत है, पर्वत के समान। आपातकाल में भी? हाँ, आपत्ति, दीनता, उत्साह, मद, महोत्सव, किसी भी स्थिति में वो अविचल रहता है। जिसका मन नष्ट हो चुका है। मन का नाश, चित्तनाश, इसके प्रकार बताए हैं? हाँ, 2 प्रकार, स्वरूप चित्तनाश और अरूप चित्तनाश। इनमें क्या अंतर है? स्वरूप नाश जीवन मुक्त में होता है, उसका चित्त रहता है पर वो शुद्ध होता है, मैत्रेय आदि गुणों से युक्त, उत्तम वासनाओं वाला, पुनर्जन्म से मुक्त। और अरूप नाश? वो विदेह मुक्ति में होता है, जब शरीर छूटने पर चित्त और उसके गुण सब लीन हो जाते हैं। वो परम पावन पद है, जहां सत्व गुण का भी क्षय हो जाता है। वो अवस्था कैसी है? वहां न गुण है न अवगुण, न श्री है न अश्री, न लोकता है न उदय है न अस्त, न हर्ष न अमर्ष, न तेज न तम, न संध्या न रात्रि, न सत्ता न असत्ता, न मध्य। ये तो कल्पना से भी परे लगता है। हाँ, बुद्धि और संसार से परे। जैसे पवन आकाश में रहता है, वैसा पद, शांत, दुख, अजड़, आनंद मंथर, गलित चित्त अवस्था। तो उपदेश क्या है? निर्वासन बनो, निर्विकल्प मन बनाओ। ये जगत जिसका भासक है, जो नित्य है, स्वतः स्फुरित भान यानी प्रकाश है, वही साक्षी, सर्वात्मा, विमल ब्रह्म है। एक ब्रह्म मैं हूं, इस निश्चय का क्या फल है? कृतकृत्यता, सब कुछ पा लिया, सब कर लिया। वो ब्रह्म सच्चिदानंद है, वाणी और मन से परे। वहां क्या नहीं है? वहां चंद्र सूर्य नहीं, वायु नहीं, देवता नहीं, केवल वो देव स्वयं, विशुद्ध, विरज, प्रकाशमान है। इस ज्ञान से क्या होता है? हृदय की ग्रंथि भेद जाती है, सारे संशय कट जाते हैं, सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। जीव और ईश्वर का भेद? वो माया से कल्पित है, तत्वतः दोनों अभिन्न हैं। चिद एकत्व के ज्ञान से शोक और मोहन निवृत्त हो जाते हैं। तो निश्चय क्या करना है? मैं अधिष्ठान, सत्य, चिदघन ब्रह्म हूं, इस निश्चय से शोक रहित होना है। अपने शरीर में ही उस ज्योति स्वरूप साक्षी का दर्शन करना है। इसके लिए क्या करना चाहिए? धीर पुरुष इसी को जानकर प्रज्ञा करे, बहुत शब्दों के पीछे ना भागे, बाल्य भाव से रहे। वासना और प्राण के संबंध में क्या कहा? शरीर इस संसार का बीज है, चित्त शरीर का बीज है, और चित्त रूपी वृक्ष के 2 बीज हैं, प्राण का स्पंदन और दृढ़ भावना यानी वासना। ये दोनों एक दूसरे को चलाते हैं? हाँ, प्राण स्पंदन से चित्त उत्पन्न होता है और संवित चेतना को प्राण स्पंदन ही जगाता है। इसीलिए योगी चित्त शांति के लिए प्राण रोधन, प्राणायाम ध्यान करते हैं। वासना का स्वरूप क्या है? दृढ़ भावना, जो हम बार बार सोचते हैं, चाहते हैं, वही गहरी वासना बन जाती है। तो चित्त को उत्पन्न होने से कैसे रोकें? अभावन से, कुछ भी ना सोचने से,
वासना रहित मन से अमनस्था, मन का ना होना प्राप्त होती है। अचित तत्व का क्या अर्थ है? चित्त का ना होना, वृत्ति रहते हुए भी चित्त का असद्रूप होना। जैसे भुना हुआ बीज फिर उगता नहीं, वैसे ही दग्ध वासना वाले जीवन मुक्त का चित्त बंधनकारी नहीं होता। तो संवेद्य, जानने योग्य वस्तु का त्याग आवश्यक है? हाँ, संवेद्य के त्याग से प्राण स्पंदन और वासना का समूल नाश होता है। संवित में उठने वाले पुराने या नए प्रतिभासों का मार्जन मिटाना आवश्यक है। मार्जन और अमार्जन का क्या अर्थ? अमार्जन ही संसार है, प्रमार्जन ही मोक्ष है। अजड़, गलित आनंद, त्यक्त संवेदन होने का निर्देश है। जीवन मुक्त की संवित कैसी होती है? अजड़ा संवेद, वो जाड्य रहित असंवेदन का आश्रय लेता है, बालक या मूक के समान रहता है, निर्विकल्प समाधि से वासना त्याग करता है और अंत में उस समाधि का भी लय हो जाता है। चलते फिरते भी वो निर्लेप रहता है। हाँ, सुखी रहता है। इसी दृष्टि से दुख सागर पार करना है, विशेष को त्याग कर सन्मात्र पद को जानना है। सन्मात्र पद? जहां काल, कला, वस्तु सत्ता का भेद नहीं रहता, केवल सत्ता सामान्य का भावन करके परिपूर्ण होना है। और सत्ता सामान्य के भी परे जो अनादि अंत पद है, वहां पहुंचना है। वहां क्या होता है? संवित लीन हो जाती है, निर्विकल्प स्थिति, दुख से पूर्ण निवृत्ति। वो सबका हेतु है, पर उसका कोई हेतु नहीं, वो सारों का सार है। आत्म तत्व जानने का फल? चित्त की उपशांति और भव भय से मुक्ति। साधना का क्रम क्या बताया? दुख के बीजों को हटाना, पौरुष प्रयत्न से वासना त्याग करना। क्षण भर भी सत्ता सामान्य में स्थिति मिल जाए तो तत्काल पद प्राप्ति संभव है, अधिक यत्न से भी संभव है। संवित तत्व में ध्यान से और अधिक यत्न से प्राप्ति होती है। मनोनाश, वासनाक्षय, तत्व ज्ञान, इनका आपसी संबंध और कठिनाई? ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और तीनों ही कठिन हैं। वासना क्षीण हुए बिना मन शांत नहीं, तत्व ज्ञान बिना चित्त शांत नहीं, वासना नाश बिना तत्व ज्ञान नहीं, तत्व प्राप्ति बिना वासना क्षय नहीं। तो उपाय वही है, तीनों का साथ अभ्यास। हाँ, भोग इच्छा त्याग कर तीनों का समकाल अभ्यास करना। वासना त्याग और प्राण निरोध का तुल्य महत्व है। कोई एक मार्ग चुन सकते हैं या दोनों। प्राण निरोध कैसे? प्राणायाम, युक्ति, आसन, उचित भोजन, योग से। और वासना निवृत्ति? निसंग व्यवहार से, संसार की भावना त्यागने से, शरीर को नश्वर देखने से। मन को जीतना बहुत कठिन है। युक्ति के बिना अशक्य है। शुद्ध संवित का आश्रय लेकर स्थिर होना, निर्विकल्प ध्यान करते हुए अकर्ता पद पाकर कर्म करना, विचार से मन का निग्रह करना ही जन्म का फल है। 5वें अध्याय में ज्ञानी की अवस्था पर और प्रकाश डाला गया है। हाँ, कहा है कि जिसका चित्त विचार परायण नहीं, वो मृत समान है। ज्ञानी स्वयं अज्ञेय जैसा निर्भय अधीन होता है। वो अपवित्र भोजन भी पचा लेता है। संग त्याग का महत्व फिर से बताया। हाँ, संग त्याग ही मोक्ष और अजन्मता का कारण है। मलिन वासना जो हर शोक दे ही असंग है। जीवन मुक्त की वासना शुद्ध होती है, पुनर्जन्म नहीं देती। ब्रह्म भावना कैसी होनी चाहिए? मैं दिक्काल आदि से अनवच्छिन्न, शांत एक ब्रह्म हूं, अन्य कुछ नहीं। इस भावना से मुक्त या अमुक्त देह वाला, एक रूप, प्रशांत, मौनी, आत्मसुखी बने। क्या चित्त, अविद्या, मन जीव हैं? नहीं, केवल एक ब्रह्म समुद्र की तरह फैला हुआ है। ये सब विभ्रम क्यों होते हैं? देह ने अहम भाव से, दृश्य में आत्मता से, मम भाव से। निवृत्ति कैसे हो? अंतर्मुख होकर चित्त रूपी अग्नि में त्रिजगत रूपी तृण की आहुति देने से। चिदात्मा हूं, निरंश हूं, अपने इस रूप का स्मरण करने से। अध्यात्म शास्त्र रूपी मंत्र से तृष्णा रूपी विसूचिका का क्षय करने से। कैवल्य क्या है? वासनाओं का परिज्ञान पूर्वक त्याग ही कैवल्य पद है। वासनाओं की स्थिति का क्या महत्व है? अविद्या वासना सुषुप्ति है, वो सिद्धि नहीं देती। निर्बीज वासना तुरीय है, वो सिद्धि देती है। वासना, अग्नि, ऋण, व्याधि, द्वेष, स्नेह, वैर, विष, इनका जरा सा शेष भी बाधक है। अविद्या क्या है? यह ब्रह्म नहीं है, यही अविद्या है। यह ब्रह्म है, यही उसका क्षय है। तो क्या सब कुछ ब्रह्म है? हाँ, ब्रह्म ही चित्त है, भुवन है, भूत परंपरा है, अहम है, शत्रु, मित्र, बांधव सब वही है। सब ब्रह्म है। इस भावना से ब्रह्म रूप होना है। मन की क्या स्थिति होनी चाहिए? सर्व संकल्प रहित, विगत कौतुक, चिदात्मा का आश्रय लेना,
पूर्ण धीर ज्ञानी जीवन मरण की न निंदा करते हैं न नंदन। प्राणायाम की विधि भी बताई है। हाँ, प्राण और अपान ब्रह्म की स्पंद शक्ति हैं। पूरक, कुंभक, रेचक की विधि बताई है। अपान चंद्र देह पोषण करता है, प्राण सूर्य अग्नि पाचन करता है। दोनों के ऐक्य में चिदात्मा का आश्रय लेना है। जगत का स्वरूप क्या है? असत। इस ज्ञान से अन्य कल्पनाओं का त्याग ही सम्यक ज्ञान है। चित्त दर्शन से कलंकित आभास का भी त्याग कर निराभास होना है। मन रूपी पिशाच को हटाकर स्थिर होना है। इच्छाओं का क्या करें? त्याग दें। इच्छा से क्षणिक तुष्टि मिलती है, आशा निराशा बने, भावना अभाव बने, मन अमन बने। वासना रहित इंद्रियों से क्रिया करते हुए भी अविकारी रहें, आकाश की तरह। मन, प्राण और मूर्खता का निरोध कैसे करें? चित्त के उन्मेष निमेष खुलने बंद होने से संसार का उदय प्रलय होता है। वासना और प्राण के संरोध से मन को अनुन्मेष न खुलने वाला करें। प्राण के स्पंदन से संस्कृति उदय प्रलय होती है, अभ्यास से उसे रोकें। मूर्खता के कारण कर्म उदय प्रलय होते हैं, गुरु शास्त्र संग से उसे विलीन करें। अचित्तता कैसे प्राप्त हो? असंवित स्पंद मात्र से या प्राण निरोध से। ब्रह्म दृष्टि से पारमार्थिक सुख देखें। ज्ञानी का चित्त चित्त नहीं, चित्त तत्व ही है। वो तुरीय से तुर्यातीत हो जाता है। सांख्य और योग में क्या भेद बताया? सम्यक ज्ञान और समाधि से पद पाने वाले सांख्य हैं, प्राणायाम से पद पाने वाले योगी हैं। पर दोनों का लक्ष्य एक ही है, शांत पद। एक सिद्ध होने पर दूसरा भी सिद्ध हो जाता है। अहंकार का क्या होता है? अहंकार के विलय से ही परम पद मिलता है। एक महाचित्त महासत्ता है, निष्कलंक, सम, शुद्ध, निरहंकार। ब्रह्म के कई नाम हैं। ऋभु अपनी अवस्था कैसे बताते हैं? वो कहते हैं, मैं वह हूं, इस निश्चय से मैं कृतकृत्य हूं। न भूत की चिंता न भविष्य की, वर्तमान दृष्टि में स्थित हूं। न स्तुति न निंदा, शुभ में हर्ष नहीं, अशुभ में खेद नहीं। शांत मन से अनामयी जीवन जीता हूं। बंधु पर का भेद ज्ञान नहीं है। ज्ञान और ज्ञेय क्या है? सवासन मन ज्ञान है, निर्वासन मन ज्ञेय है। वासना त्याग से जरा मरण नहीं होता। चित्त त्याग से द्वैत लय हो जाता है। केवल परम शांत एक शेष रहता है। ब्रह्म का स्वरूप फिर से वर्णन किया है। हाँ, अनंत, अज, अव्यक्त, अजर, शांत, अच्युत, अद्वितीय, अनादि अंत। वह ब्रह्म मैं हूं, निःसंदेह, दिकालादि से अनवच्छिन्न, स्वच्छ, नित्य उदित, सर्वार्थमय, चिन्मात्र अमल। सुखी होने का क्या उपाय बताया? ये मानना सब एक है, शांत है, आदि मध्य अंत रहित है, भाव अभाव से परे अज है। और ये भावना करना, न मैं बद्ध हूं न मुक्त, मैं ब्रह्म ही हूं, द्वैत मुक्त, सच्चिदानंद। भेद बुद्धि का क्या करें? यह रम्य है, ये नहीं, ये दुख का बीज है। इसे समता की अग्नि में जला दें। प्रज्ञा कैसे बढ़े? शास्त्र और सज्जन के संपर्क से। पर ब्रह्म का स्वरूप क्या है? रित, सत्य, संसार का भेषज औषधि, अमल, नित्य, आदि मध्य अंत रहित। न स्थूल, न अनाकाश, न अस्पृश्य, न अचक्षु, न अरस, न अगंध, न अप्रमेय, न अनुपम। मुक्ति कैसे मिले? मैं सच्चिदानंद अनंत ब्रह्म हूं, इस ध्यान से। समाधि क्या है? पर और जीव के ऐक्य का ज्ञान उत्पन्न होना ही समाधि है। आत्मा नित्य, सर्वगत, कूटस्थ, दोष वर्जित है। भेद माया से है, स्वरूप से नहीं। अतः अद्वैत ही सत्य है। घट, आकाश, महाकाश का दृष्टांत फिर से। हाँ, जीव ईश्वर भेद समझाने के लिए। सब भूतों को आत्मा में और आत्मा को सब भूतों में देखने से क्या होता है? ब्रह्म प्राप्ति होती है। समाधि में तो भूतों को देखना भी नहीं होता, केवल एक ही भूत होना होता है। ज्ञान की 7 भूमिकाएं कौन सी हैं? पहली सुभिच्छा, शास्त्र सत्संग से वैराग्य और अभ्यास की इच्छा। दूसरी विचारणा, श्रवण मनन। तीसरी तनुमानसा, मन का सूक्ष्म होना, विषयों से हटना। ये तीनों जागृत अवस्थाएं हैं। हाँ। चौथी है सत्वापत्ति, शुद्ध सत्व में स्थिति, वासना विलय, ये स्वप्न जैसी है। पांचवी है असंसक्ति, पूर्ण अनासक्ति, शुद्ध संवित, आनंद रूप, ये जीवन मुक्ति की सुषुप्ति जैसी अवस्था है। और छठी, 7वीं? छठी है पदार्थ अभावना, बाह्य या आंतरिक पदार्थों की भावना का अभाव, असंवेदन, ये तुरीय अवस्था है। 7वीं है तुरीय गया, समता, स्वच्छता, सौम्यता की पराकाष्ठा। और इसके परे? वो
तुर्यातीत है, सातवीं भूमिका से भी परे, निर्वाण रूपणी, मन वचन से अग्राह्य अवस्था। ज्ञानी शोक क्यों नहीं करता? क्योंकि वो जानता है न मैं मरता हूं, न जीता हूं, न मैं नष्ट होता हूं, न उत्पन्न होता हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं और सब कुछ हूं। इस भावना से वो धीर शोक नहीं करता। अंतिम उपदेश क्या है? सर्व भावना त्याग कर मैं मुक्त पर ब्रह्म हूं, इस भाव में स्थित रहो। वाणी से अतीत, विषय आशा रहित, परानंद रस में आत्मा में रमण करो। सर्व कर्म त्यागी, नित्य तृप्त, निराश्रय, पुण्य पाप से अलिप्त रहो। स्फटिक की तरह? हाँ, स्फटिक की तरह, कर्म फल से अलिप्त, जनसमूह में रहते हुए भी खेद हर्ष रहित, प्रतिबिंब के समान, स्तुति निंदा से परे। देह त्याग कहीं भी हो। हाँ, ज्ञान प्राप्ति पर मुक्ति होता है। संकल्प ही बंध है, असंकल्प ही मोक्ष। ग्राह्य विषय और ग्राहक इंद्रिय मन के संग में सावधान रहो। तो क्या करना है? न ग्राह्य बनो न ग्राहक। जो शेष है आत्मा, उसी में स्थित हो जाओ। कुछ भी रुचने पर बंध है, कुछ न रुचने पर मुक्त। तृण से लेकर देह तक किसी में रुचि न हो। अहम भाव अनहम भाव, सत असत सब त्याग कर तुरीय अवस्था में रहो। जीवन मुक्त की साक्षी अवस्था ही तुरीय है। हाँ, वो न जागृत है, न स्वप्न, न सुषुप्ति। प्रबुद्ध के लिए जगत विलीन है, तुरीय। अबुद्ध के लिए स्थिर। अहंकार त्याग और समता उदय से तुरीय अवस्था मिलती है। अध्यात्म शास्त्र का सिद्धांत क्या है? सर्वापन हवा, सबका निषेध, न अविद्या न माया, केवल शांत ब्रह्म। उसी चिदाकाश ब्रह्म में शांत हो जाओ। अंत में क्या बनने को कहा? सर्व त्याग कर महामौनी, निर्वाणमय, निर्मनन, क्षीण चित्त, मूक, अंधा, बधिर के समान अंतर्मुख। जागृत में सुषुप्त की तरह कर्म करो। अंतः त्यागी, बाहर से यथा प्राप्त व्यवहार। चित्त सत्ता दुख है, चित्त त्याग सुख। रम्य अरम्य में पाषाणवत रहो, इसी से संसार पर विजय मिलेगी। ये ज्ञान कैसा है? वेदांत का परम गोह्य, अप्रशांत या अशिष्य को नहीं देना चाहिए। और जो गुरु कृपा से अध्ययन करता है, वो जीवन मुक्त होकर स्वयं ब्रह्म बन जाता है। इति। वाह, बहुत ही गहन और अद्भुत ज्ञान। अन्नपूर्णा उपनिषद सचमुच मुक्ति का मार्ग दिखाता है। निश्चय ही हर पहलू पर विस्तार से प्रकाश डालता है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।